आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। आज फिर से हम जुड़ेंगे डॉक्टर सिराज से, जिनके बारे में आगे हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है और ये एक न एक रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और आज फिर से कुछ नया अचीव किए। लेकिन आज हम खास जानेंगे कि इन सारे प्रॉब्लम का जड़ किधर है और इन सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन किधर है। तो चलिए डायरेक्ट जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सिराज, जैसा कि आपने कुछ ना कुछ अचीव किया, आज फिर से 700 से अप्रोच, आपने गोल्ड ब्लैडर से स्टोन का ऑपरेशन किया है, तो ये क्या वजह है जो इतने सारे स्टोन्स लोगों को आज आम हो चुका है? जनरली गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर हम पीत जिसको बोलते हैं, पीत की थैली, वो एक पीएसएफ ऑर्गन है हमारे लीवर के नीचे रहता है, जो कि बाइल पीत जिसको बोलते हैं उसको स्टोर करता है। पीत का मैक्सिमम जो काम होता है वो फैटी फूड, जो हम लोग चर्बीदार खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है। ये जैसे बटर, घी, मटन और जितना भी फैटी फूड, मैदा वगैरह जो भी है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको एमल्सिफाई करता है, उसको नरम करता है, उसको तोड़ता है और डाइजेस्ट करता है। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बाइल स्टोरेज में। तो इसमें कभी-कभी क्या होता है कि जिसके वेट ज़्यादा होते हैं, अभी कॉमन क्यों हो गया, क्योंकि हाँ, अभी जो लाइफ़स्टाइल है बहुत सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है। लोग खाते हैं, बैठ जाते हैं, चलते नहीं हैं, ठीक है? और फैटी फूड, फास्ट फूड और आउटसाइड फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? रिच फूड ज़्यादा खाते हैं। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई हैं। और ओसीपीज़, फीमेल्स वगैरह में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उसका वो भी एक रीज़न्स है स्टोन फॉर्मेशन का। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, फास्ट फूड और ओसीपीज़ इन प्रेगनेंसी, तो ये सब मेजर कॉज है जो कि गॉल स्टोन का इंसिडेंस इतना बढ़ा है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है, स्टोन एक बार होने पर ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं, वो फिर से हो रही है, तो इसका वजह क्या है? जनरली गॉल स्टोन और किडनी स्टोन ये अलग-अलग चीज़ है। गॉल स्टोन जो होता है कि वो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, वो एक बार होने के बाद वो ख़त्म नहीं होता है, उसको गॉल ब्लैडर पूरा निकालना पड़ता है। और एक बार गॉल ब्लैडर निकल गया फिर दोबारा स्टोन, क्योंकि गॉल ब्लैडर रहता ही नहीं तो स्टोन होता नहीं है। दूसरी चीज़ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में आपका होने के बाद, ऑपरेशंस होने के बाद फिर से होने का चांसेस रहता है। हम लोग कम पानी पी रहे हैं, जो ओबेसिटी है, इसकी वजह से ज़्यादा किडनी स्टोन्स वगैरह फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है अभी। जैसे कि आपने बताया गोल्ड ब्लैडर निकाल दी जाती है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा धारणा भी, गोल्ड ब्लैडर निकालने के बाद हमारे बॉडी में कुछ अलग प्रकार का सिस्टम या हमारे सिस्टम्स में कुछ अलग ना हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस पे क्या कहेंगे? जनरली गोल्ड स्टोन में सिम्टम्स वगैरह जब होते हैं तो काफ़ी पेन होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन, जब स्टोन फॉर्मेशन होता है, नीचे की तरफ उतरता है, तो पेन, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, माने जब भी लोग कोई फैटी मील खाते हैं, जैसे कि रिच फूड खाते हैं, तो एक एपिगैस्ट्रिक अपर साइड और राइट साइड में पेन होता है, ठीक है? रिच खाने के बाद ब्लैंड डाइट और उबला हुआ खाना खाने से या सिंपल प्रोटीन खाने से ये पेन नहीं होता है। तो इसका सिम्टम्स है पेन और वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, ये सब सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने जो सवाल किया कि गॉल स्टोन निकालने के बाद डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है हमारे यहाँ। ऑन एन एवरेज 8 to 10 गॉल स्टोन हर दिन करते हैं हम। तो हर लोगों का यही सवाल होता है कि गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो हम खाएंगे कैसे, फैटी फूड डाइजेशन कैसे होगा? तो मैं यहाँ पे कुछ छोटा सा एनाटॉमी दिखा दूँ। ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है यहाँ पे, और ये सीबीडी है। यहाँ से लीवर से पीत बनती है और ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और यहाँ से फिर जब भी हम लोग खाते हैं तो यहाँ से आगे ये फूड पाइप में आ जाता है। तो हम लोग गॉल ब्लैडर में ये पोर्शन काट के निकाल देते हैं, ये वाला पोर्शन। तो इसको निकालने के बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शन को सीबीडी बोलते हैं, दोनों ग्रीन कलर का है, ये वाला पोर्शन इसका फंक्शन ले लेता है। तो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया ही है हमारे शरीर को कि एक पोर्शन निकालने के बाद ये वाला टोटल उसका काम ले लेता है। यहाँ पे स्टोरेज होता है। जैसे किडनी, एक किडनी निकालने के बाद दूसरी किडनी पे 100% लोग सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि दैट इज इनफ। ऐसे यहाँ पे भी सेम है, ये निकलने के बाद ये इसका फंक्शन ले लेता है। तो गॉल स्टोन सर्जरीज के बाद
डाइजेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लोग नॉर्मल सब कुछ खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि बहुत सा लोगों का धारणा ये भी है कि जैसे चावल में कंकड़ वगैरह होती है, तो उससे भी क्या कहीं स्टोन होने का संभावना है? नहीं नहीं, ये एकदम सही बात नहीं है। जो हम लोग कंकड़ यदि भूल से जाता है तो वो इंटेस्टाइन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, वो गॉल स्टोन नहीं होता। गॉल स्टोन जनरली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन होते हैं, जिससे कि हम जिसका जितना ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो सब कोलेस्ट्रॉल जाके पीत की थैली में जम जाते हैं। जमने के बाद एक साथ एक्युमुलेट होके वो स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल और हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होता है। ये स्टोन यदि एक्सीडेंटली कोई खा ले रहा है उसके वजह से नहीं होता है, वो टोटली स्टूल के रास्ते से वो स्टोन्स निकल जाते हैं। जैसा कि अभी आपने खास रिसेंटली ऑपरेशन किया, 700 से अप्रोच स्टोन पाया गया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति के शरीर में इतना सारा स्टोन, और उसे किस तरह की प्रॉब्लम, या ये अचानक से हो सकता है या बहुत दिन से ये हो सकता है? अक्सर नॉर्मल ऑन एन एवरेज में जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करता हूँ तो 100, 200, 150 ऐसे काफ़ी केसेस मिलते हैं हमको। ये पेशेंट्स का जो नॉर्मल साइज का गॉल ब्लैडर होता है हम लोग का, एक पीएसएफ ऑर्गन 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 to 3 चौड़ा होता है। मैं इनके केस में 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा बड़ा ये गॉल ब्लैडर था। काफ़ी दिन से 4-5 साल से इनको पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग, कोई रिच खाना खा नहीं पाती थी। थोड़ा भी कुछ खाने से एब्डोमिनल डिस्टेंशंस होता था और ह्यूजली साइज गॉल ब्लैडर इनका साइज था, जिसकी वजह से कहीं भी जाती थी तो कोई भी लैप्रोस्कोपिकली मैं माइक्रो सर्जरी करके इनका निकालने के मना करता था, ओपन सर्जरी बोलता था। तो चीज़ों की ये बहुत ओबेस पेशेंट थी, बहुत फैटी पेशेंट थी, तो ये चाहती थी कि हमारा लैप्रोस्कोपिकली हो माइक्रो सर्जरी करके। तो इन्होंने हमारे को 2-3 महीना पहले दिखाया था, तो मैंने वेट रिडक्शन के लिए बोला था और बताया भी था कि बहुत डिफ़िकल्ट है इतना बड़ा गॉल ब्लैडर विद इतना मल्टीपल स्टोन्स को निकालना, ठीक है। तो इन्होंने हाई रिस्क कंसेंट दिया हमको। फिर हम लोगों ने विद हमारे जो एडवांस लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हार्मोनिक है और ये सब मशीन से हम लोगों ने ये इनको स्टोन्स को सारा लैप्रोस्कोपिक माइक्रो सर्जरी जो की होल सर्जरीज बोलते हैं, उससे हमारा धीरे धीरे करके ये स्टोन्स को सारे निकाल दिया। फिर अभी एकदम वो पेशेंट सिम्टम फिट है, सब कुछ खा रही हैं और कोई तकलीफ नहीं है अभी। कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन आपके लिए रिस्की था? जी जरूर, रिस्क नहीं था, रिस्क था कि चैलेंज इसमें ये था कि ओपन और माइक्रो, ठीक है। ओपन करके तो इजी रहता निकालना, बट लैप्रोस्कोपिकली माइक्रो सर्जरी करके इतना स्टोन निकालना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। काफ़ी टाइम लगा हमको, 2.5-3 घंटा इसमें लगा निकालने में। तो उस तरफ से ये काफ़ी डिफिकल्ट था, इतना स्टोन्स को माइक्रो मैंने लैब से निकालना, एक होल से इतने सारे स्टोन को निकालना इज़ वेरी चैलेंजिंग। काफी सारी सुझाव, टिप्स हमें और आप सबको अपनी सेहत को किस तरह से अच्छे रखें और ऐसी सारी बीमारियों से मुक्त रहने के लिए टिप्स बताए डॉक्टर ने। आगे भी जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ ऐसी खबरों के लिए।